नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मेरी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अलंकार के बारे में बताऊंगी कि अलंकार होते क्या हैं और इसके भेदों के बारे में समझाऊंगी। अलंकार, जिस प्रकार दुल्हन आभूषणों द्वारा शोभा पाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों द्वारा शोभित होता है। इसीलिए कवि अपने काव्य को सजाने के लिए कुछ विशेष तत्वों का सहारा लेता है। इसी विशेष तत्व को अलंकार कहते हैं। एक बार मैं आप लोगों को अलंकार की परिभाषा बताना चाहती हूँ। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि द्वारा जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि द्वारा जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। नेक्स्ट, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो इन दोनों वाक्यों में आपने देखा त और च दोनों वर्णों की आवृत्ति से यह वाक्य खिल उठा है, अतः ये अलंकार है। आपने देखा कि किस तरह से कवि ने इस काव्य को सजाने के लिए त और च वर्णों की आवृत्ति को दोबारा से दोहराया है। अब अलंकार के भेद। अलंकार के साहित्य में अलंकार के दो भेद होते हैं। शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से अर्थात शब्दालंकार और ख अर्थों के विशिष्ट प्रयोग से अर्थात अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। जहाँ कवि शब्दों के विशिष्ट प्रयोगों द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक इसके विपरीत जहाँ कवि अर्थों के विशिष्ट प्रयोगों द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब कुछ इसके परिचय में दे रही हूँ। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या है, जिस काव्यांश में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण को तीन बार दोहराया जाता है, उसे कहते हैं वर्णों की आवृत्ति, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो उपयुक्त वाक्य में र और प वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला। नेक्स्ट, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। तो इसमें स और ब दोनों की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इस वाक्य में ब और च इन दोनों वर्णों की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट,
कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। संपत्ति सच ही सुजान। तो इसमें 100 वर्ण की आवृत्ति है। नेक्स्ट, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इस वाक्य में ड और क की दोनों वर्णों की आवृत्ति है। तो इसी आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बचे अलंकार के भेदों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें।